इस वीडियो में साथियों राजस्थान पुलिस भर्ती 2023 प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से जनरल की महिला व पुरुष की विधवा कोटे या सामान्य महिला की जितनी भी पोस्ट आई वो सभी पोस्ट बताऊंगा। एक डिस्ट्रिक्ट की नहीं, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट की, प्लस उसमें सेफ स्कोर क्या रह सकता है। यानी जनरल का आज जो भी सिस्टम है वो कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में। जनरल के बारे में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से बताता जा रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं अजमेर में। जिड्डी से बता रहा हूँ, अभी ड्राइवर का अलग से बना दूंगा, सभी कैटेगरी अलग अलग बनाएंगे। तो जिसमें अजमेर की बात करूं, अजमेर में 2 महिलाओं की सीट है, 7 पुरुषों की सीट है जिड्डी से। 2 महिलाओं की सीट को देखते हुए मैं ये कहता हूं कि लगभग सभी महिलाएं फॉर्म इस वजह से नहीं भरेगी। इसमें ये समस्या रहती है कि 2 है, 2 में क्या पता यार मेरिट कितने जाएगी, तो डाउन अंकों की महिला फॉर्म भर सकती है, इसका कोई सेफ स्कोर नहीं हो सकता। 7 पुरुषों की सीट को देखते हुए सेफ स्कोर यही है कि 7 ही पुरुषों की सीट है, इस वजह से 190 प्लस रहेगी। ये अजमेर की थी। उसके बाद अलवर की बात करता हूँ, जनरल कैटेगरी की ओनली फॉर जिड्डी में 4 विधवा कोटे से सीट है, 9 वैसे महिलाओं की सीट है और 33 पुरुषों की सीट है। 33 पुरुषों की सीट को देखते हुए मुझे लगता है 180 के समथिंग जनरल की मेरिट रहेगी अलवर डिस्ट्रिक्ट की। 9 सामान्य की और 4 विधवा कोटे की 4 महिलाओं की देखते हुए मैं ये कहता हूँ अगर कोई विधवा कोटे की महिला अलवर डिस्ट्रिक्ट के आसपास की है तो वहाँ से फार्म लगाएगी, 100% क्लियर हो जाएगा। 4 पोस्ट बहुत ज़्यादा पोस्ट है। 9 पोस्ट वैसे है तो 9 पोस्टों को देखते हुए सामान्य में लगभग 170 के समथिंग रहेगी अलवर की महिला की मेरिट। उसके बाद बात करता हूँ मैं 12 डिस्ट्रिक्ट में जनरल की। तो 12 डिस्ट्रिक्ट में जिड्डी में जनरल की विधवा कोटे से महिला की 2 सीट है और सामान्य महिला की 7 सीट है। पुरुषों की 23 सीट को देखते हुए 12 डिस्ट्रिक्ट में जनरल की पुरुषों की लगभग 190 के समथिंग जो अलवर में मैं बताई थी वही यहाँ रहने की संभावना है, क्योंकि मात्र 23 पोस्ट है, अन्य कैटेगरी के कैंडिडेट भी आएंगे। समझते हो आप। 7 सीटें महिला की, 2 विधवा कोटे की देखते हुए 9 सीटें, 9 सीटों पर महिलाओं की 170 के समथिंग रह सकती है 12 में। उसके बाद करता हूँ बाड़मेर। बाड़मेर में जिड्डी में महिला के विधवा कोटे की 4 सीट, वैसे महिलाओं की 10 सीट और पुरुषों की 35 सीट है जनरल की। 35 सीट को देखते हुए लगभग 185 के समथिंग रहेगी भैया। अब आप कहोगे 150 नहीं रहेगी, उसका भी समाधान करूंगा। जिसके पास 140 130 150 अंक है वो क्या करे, अभी बता देंगे। सभी डिस्ट्रिक्ट अलग अलग आ रहे हैं, बिल्कुल आपको भी मौका मिलेगा और हो सकता है आपका हो भी जाए। तो 10 महिलाओं की वैसे सीट है, 4 विधवा कोटे की, 14 महिलाओं की सीट को देखते हुए 170 के आसपास की महिला 100% क्लियर हो जाएगी। उसके बाद बात करता हूँ भरतपुर में जनरल की। भरतपुर में जनरल की मात्र 1 सीट है, ये पुरुष की, महिला की सीट नहीं है। यहाँ से वो पुरुष फॉर्म लगाए जिसके रियली कम अंक है, जिसके 120 से ऊपर पास मार्किंग है, मात्र 30 40 50 के समथिंग है, वो पुरुष यहाँ से पास हो सकता है। वजह यह है, एक पोस्ट है, कोई छाती ठोक कर फॉर्म नहीं लगा सकता। जून जून में एक पोस्ट आई थी टीचर की, वो खाली गई थी, और यहाँ से जिसके कम अंक है वो यहाँ से फॉर्म भरो, 1 सीट से सामान्य से। ओके, इसमें ओबीसी SC ST की जिसकी एज है वो भी भर सकता है। समझ गए। उसके बाद बात करता हूँ भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में सामान्य की कोई सीट नहीं आई है जिड्डी से। उसके बाद बात करता हूँ भिवाड़ी से। भिवाड़ी में 1 महिला की सीट है, 4 पुरुषों की सीट है। 1 महिला की सीट वही, जिस महिला के कम अंक है वो यहाँ भिवाड़ी से फॉर्म लगाओ। और 4 पुरुषों की सीट को देखते हुए कम अंकों के पुरुष यहाँ से फॉर्म लगा सकते हैं। 4 सीट पर कोई सेफ स्कोर नहीं होता, ये आप भी समझते हो। और मेरा मानना है लगभग यहाँ से कम अंकों के पुरुष फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा। बीकानेर में विधवा कोटि की महिला की 1 सीट है, 2 सीट सामान्य महिला की और 8 पुरुषों की सामान्य की, जनरल बीकानेर जिड्डी से। ड्राइवर की अगले वीडियो में बात कर लेंगे। तो 8 पुरुषों की सीट को देखते हुए बीकानेर में वैसे तो मेरिट ज़्यादा जाती है बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की, पर 8 सीट है, और नागौर और सीकर में मुझे मालूम है ज़्यादा सीट है, इसलिए कैंडिडेट वहाँ डाइवर्ट हो जाएंगे, ध्यान उस और डाइवर्ट होता है। तो 8 सीट पर कम अंकों वाले कैंडिडेट फॉर्म भरकर रिस्क उठा सकते हैं। और वैसे अगर 8 सीटों की मेरिट देखूँ तो 190 की प्लस ही रहेगी, पर कम अंकों वाले रिस्क उठा सकते हैं। विधवा कोटे की महिला की 1 सीट है, अगर कोई बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के आसपास की कोई महिला विधवा कोटे से फॉर्म भरना चाहती है तो बीकानेर से भर ले, वो भी 1 सीट से, 100% समझ लेना हो गया। 2 महिलाओं की सीट है तो इसमें कोई सेफ स्कोर नहीं, वही फॉर्मूला, डाउन अंकों की महिला फॉर्म भरे, बीकानेर से फॉर्म नहीं भरे जाएंगे महिलाओं के। बूंदी की बात करूं, बूंदी में विधवा कोटे में 3, सामान्य महिला की 8 सीट,
पुरुषों की 27 सीट है भैया बूंदी में पुरुषों की सामान्य की, तो 190 के समथिंग रहेगी। और 8 + 3 सीट महिलाओं की 11 सीट है, तो 11 सीटों पर बूंदी में 170 के समथिंग रहेंगी। 11 सीटें इस वजह से फॉर्म लगेंगे। चित्तौड़गढ़ जीडी में महिला की कोई सीट नहीं, पुरुष की 1 सीट है। छाती ठोक कर रिस्क उठा ले, जिसके अगर 121 अंक है ना जनरल के पुरुष के, 100% क्लियर हो जाएगा, कोई फॉर्म नहीं भरेगा, खाली जाएगी ये सीट भी, देख लेना काफ़ी जगह से। CIB में जीडी में विधवा कोटि की महिला की 2 सीट, सामान्य महिला की 6 सीट और पुरुषों की 19 सीट। तो 19 सीट को देखते हुए वही 190 प्लस जाएगी CIB, और 6 सीट महिलाओं की, 2 विधवा कोटि की, तो यहाँ पे महिलाओं की डाउन रह सकती है, रिस्क उठा सकते हैं महिला 170 के समथिंग वाली। दौसा की बात करूँ तो दौसा में जीडी में 33 सीट पुरुषों की, 190 रहेगी। सामान्य में 33 सीट है पुरुषों की, तो बिल्कुल 190 रहेगी। और 4 सीट विधवा कोटि की, 9 सीट वैसी है, तो 4 और 9 सीट को देखते हुए 13 सीट है। 13 सीटों पर दौसा से अगर महिला फॉर्म भरे तो 170 वाली भर सकती है। अब 170-75 के समथिंग ही रहेगी इसकी। तो धौलपुर जीडी में भी 2 कोटि की 1 सीट है, वैसे महिलाओं की 5 सीट है और पुरुषों की 17 सीट। 17 सीट है भैया धौलपुर में। अलवर और भरतपुर की बजाय यहाँ से मेरिट डाउन रहने की संभावना है, रहेगी वही 185 के समथिंग। और 5 + 1 है महिलाओं की, तो धौलपुर में महिलाओं की रह सकती है भैया 165, 67, 68 इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म उनकी वजह से कम रह जाएंगे। तो GRP अजमेर में जीडी से कोई पोस्ट नहीं है, ये ड्राइवर की है, ये ड्राइवर को वीडियो अलग बनाएंगे। हनुमानगढ़ में नहीं है, आप सबको पता है ड्राइवर की है, बैंड वगैरह की है। जयपुर कमिश्नरेट में ड्राइवर की है सीट नहीं है। जयपुर रूरल में जीडी की सीट आई है। तो सामान्य की बात करूँ 2 विधवा कोटि की सीट है, 5 वैसे महिलाओं की और 19 सीट पुरुषों की है। 19 सीट भाया 190 से नीचे फॉर्म भरो तो आपकी मर्जी है, बाकी मैं नहीं बोल रहा हूँ। 90 से नीचे वालों को 1-2 सीटें दी जाती है, जहाँ से 1-2 सीटें हैं वहाँ से रेस उठा ले। 2 विधवा कोटे की, 5 वैसी सीटें महिलाओं की, तो वही महिला 170 के समथिंग वाली भरे जयपुर रूरल से। जैसलमेर में आपको पता है जीडी की सीट नहीं है। जालौर की बात करूँ, जालौर में जीडी की सीट नहीं है। झालावाड़ की बात करूँ तो झालावाड़ में 9 महिलाओं की विधवा कोटे की सीट, 2 परित्यक्ता सीट है झालावाड़ में, 22 सीट वैसे हैं। सामान्य पुरुष की 73 सीट है, तो 170 का पुरुष यहाँ फॉर्म ठोक दो, छाती ठोक कर। यहाँ पे फॉर्म सबसे ज़्यादा लगेंगे, ये बात तय मान लेना। और 22 महिलाओं की सीट, 9 विधवा कोटि की, 2, तो कुल कितनी सीट हो गई? 33 सीट। और 33 सीटों पर देखो, अगर तलाकशुदा कोई महिला है डिवोर्स वाली, तो झालावाड़ से फॉर्म भरे, 2 पोस्ट है, 15 गुना में तो हो जाएगा। उसके बाद आपकी तैयारी क्या है वो जानो आप। 9 विधवा कोटे की, अगर विधवा कोटे की कोई महिला है झालावाड़ के समथिंग के आसपास की या राजस्थान में कहीं की, तो छाती ठोक कर यहाँ से फॉर्म भर ले, जिसके अच्छे अंक है, 160 के समथिंग अंक है, वो यहाँ से भर ले, 100% हो जाएगा, 150 अंक वाली का भी। वैसे महिलाओं की सीट की बात करूँ तो यहाँ मेरिट मुझे लगता है इतनी सीटों को देखते हुए 165 या 160 ही रहेगी। अब बात करता हूँ झुंझुनू में 4 सीट विधवा कोटे की, 10 सीट वैसे 35 पुरुषों की है, तो भैया झुंझुनू में 35 पुरुषों की देखते हुए 190 ही जाएगी, 185 और 90 के बीच रहेगी। हाँ ये बता देता हूँ, सिक्कर और नागौर की बजाय यहाँ से सामान्य की मेरिट डाउन रहेगी, मेरा एवरेज और अनुमान है। वैसे 4 और 10 सीट 14 सीट है, तो यहाँ से महिला रिस्क उठा सकती है, सामान्य की भी, SC ST OBC की वो समझते हो आयु के अनुसार। और लगभग 165 के समथिंग की महिला झुंझुनू से फार्म ठोक सकती है। अब आपको पता होगा, आ गया जयपुर कमिश्नरेट जीडी में 3 सीट विधवा कोटे की, 8 सामान्य महिला की, 27 पुरुषों की, 185 प्लस ही पुरुष जयपुर कमिश्नरेट से फॉर्म भरे। सभी कैटेगरी के हो गई। बता जनरल की राउंड में आपको पता है ना, सीटें जनरल की बता रहा हूँ, फॉर्म कम आयु वाला जनरल के योग्य वाला कैंडिडेट भर सकता है। 8 + 3 है तो 11 सीट। 11 सीटों पर महिला की बात करूँ, जयपुर कमिश्नरेट से 170 के समथिंग की महिला फॉर्म भरे, अन्यथा नहीं भरे। करौली से आपको पता है सीट ही नहीं है वैसे जनरल की, नॉन TSP क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। कोटा सिटी से बात करूँ तो कोटा सिटी में सामान्य की पुरुष और महिला की कोई सीट नहीं है, भूतपूर्व सैनिकों की सीट है। कोटा रूरल में पुरुषों की 32 सीट है, 180 के समथिंग का पुरुष कोटा रूरल से फॉर्म डाल दे, और महिला की 4 + 9 सीटें हैं, तो विधवा कोटे की महिला यहाँ से भी फॉर्म ठोक सकती है। 4 + 9 सीटों की बात करूँ, 13 सीटें, 13 सीटों पर वही 165, 67 और 70 के बीच की महिला फॉर्म लगाए। अब आए नागौर में। नागौर में पुरुषों की 17 सीट है, मैं तो यही कहूँगा सामान्य की नागौर की 190 प्लस जाएगी, और ये आप देख लेना जिस दिन रिजल्ट आए।
काफ़ी कैंडिडेट बोलते हैं आपको कैसे मालूम? मालूम नहीं है, अनुमान लगा सकता हूँ और अनुमान है राइट भी। और बात करूँ महिलाओं की, 5+1 है, सिक्कर की बजाय झुंझुनू की बजाय यहाँ से थोड़ी अप रह सकती है, सिक्कर की बजाय थोड़े डाउन और झुंझुनू की बजाय अप, तो थोड़ा सोच समझ के फार्म भरे। 6 सीटें हैं, वैसे रिस्क उठा सकती है जिसकी 140+ महिला है। अब बात करूँ नॉन टीएसपी की बात कर रहा हूँ मैं, पाली की। जिड्डी में 2 विधवा कोटे की 5 वैसे सीटें हैं, पुरुषों की 17 सीटें, तो भैया 185+ ही रहेगी पाली की, ये देख लेना आज। और 5-2-7 सीटें हैं, 7 सीटों पर 170 रहेगी महिलाओं की। अब मेरिट तो सभी की लगभग समान ही रहेगी, कोई कहता है ऐसे कैसे, तो यह बता दिया मैंने। उसके बाद ये बात करता हूँ पुलिस टेलीकम्युनिकेशन, 9 विधवा कोटे की, 2 तलाकशुदा की, 24 सीट वैसे महिलाओं की, 83 पुरुषों की है। तो यहाँ से पुरुषों की तो 160 के समथिंग रह सकती है, 60-65 के समथिंग। और महिलाओं की बात करूँ सामान्य की, 24, 2 और 9, जो तलाकशुदा अगर रियली महिला है जिसके पास मैथ है, वो पुलिस दूर संचार योग्य अगर कोई महिला है तलाकशुदा, यहाँ से फॉर्म भरते सिलेक्शन हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है विधवा की और तलाकशुदा महिला की, पुलिस टेलीकम्युनिकेशन के अगर योग्य है, फॉर्म डाला तो 100% सिलेक्शन है। महिलाओं की रह सकती है 150 अंकों के समथिंग। राजसमंद में जिड्डी में 4, तलाकशुदा की 1, वैसे 11, पुरुषों की 39 सीट 180 की समथिंग रहेगी पुरुषों की राजसमंद से। और 12+4 16 तलाकशुदा अगर कोई महिला है तो राजसमंद के आसपास की फॉर्म डाल दे, विधवा कोटे की भी डाल दे। और 11 सीटें वो है, कुल मिलाकर 16 सीटें हैं। 16 सीटों पर भैया 160 के समथिंग ही रहेगी। अब बात करता हूँ गंगानगर की। गंगानगर में सीट नहीं है सिक्कर में 3 सीट विधवा कोटे की, 7 वैसे 26 पुरुषों की। 26 पुरुषों की देखते हुए ये बता देता हूँ आपको, 190 के समथिंग रहेगी। 87, 90 का कैंडिडेट क्लियर होगा 15 गुना में। 7 और 3 सीट हुई 10 सीटों पर 170 के समथिंग रहेगी। 70-75 ये रहेगी सिक्कर की, मेरिट अप जाएगी महिलाओं की। शिरोई की बात कर रहा हूँ नॉन टीएसपी। जिड्डी में विधवा कोटे की 1-2 महिलाओं की सीट है, 3 सीट है। 3 सीट के अनुसार मैं कहता हूँ रिस्क उठा लो महिला, जिसके 150 अंक 140 अंक है। पुरुषों की 8 सीट है तो भैया 180+ ही जाएगी। टोंक की बात करूँ, टोंक में जिड्डी में 1 सीट विधवा कोटे की, 3 सीट वैसे है, पुरुषों की 11 सीट तो 180+ टोंक की जाएगी पुरुषों की। और 4 सीट है तो इसमें वही मैं डिसीजन दे रहा हूँ, महिला को 150 अंकों की महिला फॉर्म भर सकती है। मैं ये सीटें बता रहा हूँ नॉन टीएसपी उदयपुर की। अभी उदयपुर में सीट नहीं है नॉन टीएसपी में। और अब आ गया टीएसपी क्षेत्र, तो टीएसपी क्षेत्र पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक। टीएसपी क्षेत्र पर अलग से वीडियो बना देंगे, अभी बना देता हूँ, बाद में अपलोड कर दूंगा। ये सामान्य का आगे ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी जो भी कैटेगरी है अलग अलग, ईडब्ल्यूएस, सबका आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत। मैं ये नहीं कहता कि आप फॉर्म मेरे कहने अनुसार डालो, मैं केवल आपको गाइड कर सकता हूँ।